श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। दोस्तों, राधे राधे एक बार बोलने से उसका परिणाम क्या होता है, या फिर आप दिन में 10 बार भी राधा नाम ले लो तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। चलिए आज इस विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, राधा नाम का महत्व हर एक व्यक्ति नहीं जान सकता है। हम राधा नाम जपने से ज़्यादातर ज़्यादातर दूरी रहते हैं, दिन भर प्रपंच में ही ज़्यादा लगे रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर दिन में 10 बार भी राधा नाम का जाप मन ही मन में कर लेते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानिए कि राधा नाम की महिमा क्या है और नाम जाप को बार बार करने की क्या ज़रूरत होता है हमारे जीवन में, और नाम जप करने से हमारे क्या फल लाभ होगा, क्या होगा हमारे जीवन में नाम जप करने से। अगर दिन में कोई 10 बार भी राधा नाम जप कर ले और फिर अपने अपने जो काम है वो काम करते रहें तो उसमें भी श्री राधा रानी का जो महत्व है वो प्राप्त हो सकती हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 10 बार राधा नाम ले लेते हैं तो धीरे धीरे ये नाम जप राधा रानी की तरफ आपको अग्रसर होने में मजबूर कर देते हैं, क्योंकि राधा नाम में है ही इतना शक्ति। दोस्तों, राधा नाम लेने से जीवन में निर्णय में एक तूफान सा आ जाता है। आप कोई भी निर्णय बहुत आसानी से ले सकते हो, लेकिन राधा नाम लेते हुए अगर हम कोई गलत काम करें या फिर कोई पाप कर्म करें तो ये नाम आपके जीवन में कोई भी काम नहीं करेगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि राधा नाम कोई जादू टोना नहीं है, ये तो परम ईश्वर की नाम है। क्योंकि राधा जो भगवान श्री कृष्ण की आराधनी शक्ति, अगर हम दिन में 1 बार राधा नाम लेते हैं तो इसका मतलब है हम भगवान श्री कृष्ण की आराध्य का नाम ले रहे हैं। दोस्तों, जीवन में थोड़ा भी भजन कीर्तन बहुत बड़ा काम कर देता है। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आके खड़ी हो जाती है जब हमारे सामने कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता, तब बस एक ही रास्ता हमें दिखाई देता है, राधा नाम। अगर हम तभी से अपना सुध-बुध ना खोकर श्री राधा जी के शरण में चले जाएं और मन ही मन राधा 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 जाप करते रहें तो वो इतना करुणामयी है कि हमें सटीक मार्ग जरूर दिखाती है। एक बात का तो आप एकदम ध्यान से सुन लीजिए कि राधा नाम जपने से हम हमारी सभी प्रकार की चिंताएं से मुक्त हो जाते हैं। जीवन बहुत हल्की सी महसूस होने लगती है। एक संत बाबा ने एक बार स्वप्न देखा और स्वप्न में देखा कि एक सुंदर सा महल, और महल की हर तरफ सिर्फ राधा रानी की नाम ही लिखा हुआ था और बीच में वो संत बाबा खड़े थे। दोस्तों, नाम का ऐसा चमत्कारिक स्वरूप था कि हर नाम के साक्षात स्वरूप प्रिया प्रीतम हमारे श्री जी और भगवान श्री कृष्ण को विराजमान दिखाई दे रहा था। दोस्तों, चलिए एक कहानी सुनते हैं, राधा नाम जप का परिणाम क्या हो सकता है। एक बार एक व्यक्ति था और वो एक संत के पास गया। संत के पास जाकर बोला कि संत जी, मेरा एक बेटा है, लेकिन वो ना पूजा पाठ करता है ना भगवान का नाम लेता है। हे संत बाबा, कृपया आप कुछ कीजिए ताकि उसका मन भगवान पर लगा रहे। तब संत बाबा जी ने बोला कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आपके बेटे को एक दिन मेरे पास लेके आइए। संत बाबा से इस बात को सुनकर उस व्यक्ति ने उसके बेटे को संत बाबा के पास अगले दिन ही लेके चला गया। फिर संत बाबा ने उसके बेटे से कहा कि बेटा बोलो राधे राधे। तब बेटा कहता है कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। तब संत जी ने एक बार और बोलने को बोलता है कि बेटा बोलो राधे राधे। फिर ऐसे ही संत बाबा ने बार बार बोलने को बोल रहा था, लेकिन वो बच्चा बार बार ही राधा राधा बोलने से मना कर रहा था। तब संत बाबा ने उस व्यक्ति को और उनके बच्चे को एक सुंदर सी बातें कही। संत बाबा ने बोला कि बेटा, जब हम जीवन में हर एक कार्य को समाप्त करके हम मोक्ष की ओर पधारते हैं या फिर हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हम अपने कर्मों के अनुसार सबसे पहले यमराज के पास ही जाते हैं। तब
यमराज हमें पूछता है कि क्या तुमने कभी भगवान का नाम लिया है और फिर कभी कोई अच्छा काम किया था, तब तुम यमराज से कह देना कि मैंने मेरे पूरे जीवन में बस एक बार श्री राधा रानी का नाम लिया था। बस इतना ही कहकर वो संत बाबा चले गए। फिर उस व्यक्ति का समय व्यतीत हुआ और एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त किया और फिर यमराज के पास चले गए। तब यमराज ने पूछा, क्या तुमने कभी कोई अच्छा काम किया था? तब उस व्यक्ति ने बोला कि नहीं, मैंने कोई अच्छा काम तो नहीं किया था, लेकिन एक बार जीवन में राधा रानी का नाम लिया था। जीवन में मैं एक ही बार श्री जी का नाम लिया था और मुझे बस एक प्रश्न का उत्तर जानना है आपसे कि एक बार राधा नाम लेने से क्या होता है। लेकिन इस बात का उत्तर यमराज के पास नहीं था। इसीलिए यमराज उस व्यक्ति को लेकर इंद्र के पास ले जाने का निश्चय किया। जब यमराज उस व्यक्ति को इंद्रलोक लेके जा रहे थे, तब उस व्यक्ति ने बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरे लिए पालकी मंगवाइए और मैं उस पालकी में बैठकर ही जाऊंगा। फिर यमराज ने एक पालकी मंगवाई और इंद्रलोक चले गए और फिर इंद्रलोक पहुंचकर देवराज इंद्र से पूछा कि देवराज इंद्र, कृपया मुझे आप ये बताइए कि एक बार राधा नाम लेने से क्या फल लाभ होता है। लेकिन इस प्रश्न का कोई भी उत्तर इंद्रदेव के पास नहीं था। तब इंद्रदेव और यमराज दोनों मिलकर उनको ब्रह्मदेव के पास लेके गया। फिर ब्रह्मदेव से भी वही प्रश्न पूछा उस व्यक्ति ने कि एक बार राधा नाम लेने से क्या फल लाभ होता है। लेकिन ब्रह्मदेव के पास भी उस व्यक्ति का कोई भी सटीक उत्तर नहीं मिला। तब ब्रह्मदेव, इंद्रदेव और यमराज मिलकर भगवान शिव के पास उस व्यक्ति को लेके गया। फिर भगवान शिव से उस व्यक्ति ने वही प्रश्न किया कि एक बार राधा नाम लेने से क्या फल लाभ होता है। तब भगवान शिव जी ने बोला कि राधा रानी का नाम का महिमा तो अनेक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि एक बार राधा नाम लेने से क्या फल लाभ होता है। तब यमराज, इंद्रदेव, ब्रह्मा जी और भगवान शिव शंकर चारों ने मिलकर उस व्यक्ति को भगवान नारायण के पास लेके गए। फिर उस व्यक्ति ने भगवान श्री नारायण से भी वही प्रश्न पूछा कि एक बार राधा नाम लेने से क्या फल लाभ होता है, क्या है एक बार राधा रानी का नाम लेने का महिमा। तब भगवान श्री नारायण ने बोला कि जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्रदेव और ब्रह्मलोक का राजा स्वयं ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव अपने कंधों में उठाकर विष्णु लोक तक लेके आए और अब वही व्यक्ति मेरे गोद में बैठने का अधिकारी भी हो गया है। यही तो है श्री राधा नाम लेने का फल, महिमा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल राधा बोलने ही मैं स्वयं हर एक काम को छोड़कर आ जाता हो, उस व्यक्ति के सम्मुख एक राधा नाम पर भगवान श्री कृष्ण बिक जाते हैं। ऐसी ही है श्री राधा रानी के नाम की महिमा। भगवान श्री विष्णु ने कहा कि जो व्यक्ति एक बार श्री राधा रानी का नाम मन से पुकार लेते हैं, उस व्यक्ति को मैं अपने गोद में भर लेता हूँ। भगवान श्री विष्णु की तथा नारायण की इस बात को सुनकर सभी देवताओं भी समझ गए कि राधा नाम की महिमा क्या है और केवल मात्र एक बार राधा नाम लेने से क्या फल लाभ होता है, क्या पुण्य होता है एक बार राधा नाम लेने से। दोस्तों, राधा नाम हमारे जीवन में समस्त पापों का नाश कर देती है, जीवन की हर एक बाधाओं से हमें मुक्त कर देती है, हमारे जीवन को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। राधा नाम हमारे जीवन चक्रव्यूह को तोड़ देते हैं, 84 लाख जन्म के बंधन से हमें मुक्त कर देते हैं। ऐसी ही कृपा दृष्टि रखने वाली श्री राधा रानी का नाम अगर हम एक बार उच्चारण कर लेते हैं तो हमारे जीवन धन्य हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, हमेशा राधा रानी का नाम जप करते रहिए। आप ही सोचिए, एक बार राधा नाम की महिमा इतना है तो न जाने
हजारों बार करोड़ों बार जो व्यक्ति राधा नाम का जप करते हैं उनका जीवन का परिणाम क्या हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स से राधे राधे ज़रूर लिखना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास, श्री राधे राधे।